नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि रोजाना शाम 5 बजे मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूं, तो उसी क्रम में आज भी जुड़ूंगा। लेकिन अभी इस वक्त आने के पीछे की वजह CHSL और MTS, और उसमें भी खास करके CHSL। लगभग 1 महीने पहले के आसपास मैंने आप लोगों से ये चीज बोली थी कि CHSL और MTS का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। तब बहुत सारे से विद्यार्थियों को शायद ये लगा था कि ये ख्याली बातें हैं और फर्जी की बातें हैं, ये करने चले आए और इन्होंने कह दिया CHSL का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, MTS का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। भाई क्यों होगा? बहुत सारे से लोगों ने उस समय क्वेश्चनिंग की और इवन कई लोगों ने, कई अध्यापकों ने भी इस चीज को मानने से इनकार किया। और बहुत सारे से लोग लगातार ये बोलते रहे कोई पोस्टपोन नहीं होगा, आप ऐसे करो वैसे करो, ये चीजें होंगी। और मैं बहुत टाइम से आपसे कह रहा था कि चीजों को देखो, कुछ गलत है सही है वो बात की बात है, लेकिन जो है उसको एक्सेप्ट करना आवश्यक होता है। सही है वो मेरे लिए या गलत है ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर है तो उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो एक चीज समझो, आज की तारीख है बच्चा 8 तारीख। और आप सबको पता है कि जो एसएससी का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग सीएचएसएल की एग्जाम डेट थी 8 से 16, याद है? 8 से 16 आपकी सीएचएसएल की एग्जाम डेट थी बेटा। और वहीं एमटीएस की एग्जाम डेट जो है वो आपकी है 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर। ये भी आई होप आप सबको याद होगा, है ना? ये आपकी डेट थी 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर एमटीएस। और वहीं अगर मैं बात करूं तो सीएचएसएल की डेट थी 8 से 16। आज मैं 8 तारीख पे खड़ा हूं और कोई पेपर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना समझना क्या है, वो ये है कि जिस दिन सीजीएल का शेड्यूल आया था, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी और शायद मैं पहला व्यक्ति रहूंगा जिसने बोला था कि आपको शेड्यूल तीनों एग्जाम का देना चाहिए था। अगर आप तीनों एग्जाम का शेड्यूल नहीं दे रहे हो, आप कोई भी नोटिस जारी नहीं कर रहे हो सीएचएसएल को लेकर, एमटीएस को लेकर, मतलब सिर्फ सीजीएल के पीछे बाकी सारे एग्जाम को छिपा नहीं सकते आप, उन पर बात तो करनी पड़ेगी। और आप एक चीज सोचकर बैठिए कि एक विद्यार्थी जिसका सीजीएल से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो सिर्फ सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा है या सिर्फ एमटीएस का एग्जाम दे रहा है, तो वो कैलेंडर फॉलो करेगा क्योंकि उसके एग्जाम को लेकर उसको कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं मिला है। इवन आज जब आपका सीएचएसएल का एग्जाम होना था, तब भी एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि सीएचएसएल का एग्जाम नहीं होगा। आप एग्जाम नहीं करा रहे हैं, एक ऑफिशियल नोटिस तो देंगे, ये तो एजम्पशन है ना हमारा कि नहीं होगा। बट एक बात सोचकर देखो, जिस बच्चे का सीजीएल से कोई लेना देना नहीं है, वो विद्यार्थी, एमटीएस वाला बच्चा इंतजार कर रहा है कि मेरा 20 से पेपर होगा कि नहीं, क्योंकि ऑफिशियली कोई नोटिस आप दे ही नहीं रहे हो। एक ऑफिशियल नोटिस आज के दिन तो आना चाहिए था कि भाई आज से होने वाली परीक्षा टाल दी गई है। एक नोटिस तो आप दे सकते हो, आपने एक भी नोटिस नहीं दिया, फिर कहते हैं कि क्यों निगेटिविटी फैला रहे हो। अरे इसका जवाब तो दे दो कम से कम कि आज नोटिस क्यों नहीं है। अगर 8 तारीख को पेपर था, बच्चा क्या करे? उसको नहीं मतलब सीजीएल से, वो तो अपने सीएचएसएल के एग्जाम का इंतजार कर रहा था, उसके पास ऑफिशियल कोई अपडेट भी नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि जिन लोगों को ये लगता था कि पोस्टपोन नहीं होगा, तो बेटा पोस्टपोन हो गया। ठीक है, अब तो मान लो आज 8 तारीख है, कोई पेपर नहीं हो रहा है सीएचएसएल का, तो पोस्टपोन हो गया, अब ये चीज मान लो। दूसरी चीज पे आता हूं कि सीजीएल हो गया, सॉरी सीएचएसएल हो गया, तो क्या एमटीएस भी होगा? 100% होगा लल्ला। ऑफिशियल अपडेट आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, बट 100% होगा। क्यों होगा? वजह समझ लो। एग्जाम होना है पहले सीजीएल का, और सीजीएल का एग्जाम की जो डेट है वो है 12 से लेकर 26 सितंबर। तो इसके बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा। 12 से लेकर 26 सितंबर इसके बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर रही बात सेकंड की, सर 26 सितंबर के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो 26 सितंबर के बाद भी पहला एग्जाम सीएचएसएल का होगा, उसके बाद एमटीएस का एग्जाम होगा, जो एसएससी अपनी प्लानिंग पेश करता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एसएससी का जो पूरा का पूरा प्लान रहता है वो ये रहता है कि पहले ग्रेजुएट वाला एग्जाम करवाओ, पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम करवाओ, इसके बाद में 12th लेवल पे एग्जाम करवाओ, और उसके बाद में 10th लेवल के एग्जाम करवाओ। समझ में आ रही है बात? ये पूरा इनका चार्ट चलता है। पहले ग्रेजुएट वाला होगा, पहले सीजीएल होगा, फिर 12th वाला होगा सीएचएसएल होगा, फिर 10th वाला होगा एमटीएस होगा। ये इनका पूरा चार्ट ऐसे फ्लो करता है, इसी पैटर्न पर फ्लो करता है। तो जब ये डिले हुआ तो ये ऑटोमेटिकली खिसकने थे, तय था खिसकने, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ये शॉकिंग है, ये शॉकिंग है कि आज 8 तारीख को पेपर होना है फिर भी कोई नोटिस नहीं है। आना चाहिए। इवन अगर आप डेट भी ना दे पाओ तो कम से कम इतना बोल दो कि एग्जाम डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, बच्चों को एक क्लैरिटी तो मिल जाए। जिस दिन सीजीएल का शेड्यूल आया था बच्चा, मैंने उस दिन भी ये चीज बोली थी कि तीनों एग्जाम की डेट देनी चाहिए थी।
और मैं ये मानकर चल रहा था कि अब एसएससी जब डेट देगा तो तीनों की डेट देगा, लेकिन उस दिन सिर्फ सीजीएल की डेट आई। तब भी मैंने ये बात उठाई थी, मैं पढ़ाता सीजीएल को जरूर है, लेकिन मैंने उस दिन भी बोला था कि एमटीएस और सीएचएसएल वाला बच्चा परेशान हो जाएगा, वो रोज मैसेज करा करेगा कि सर मेरा पेपर कब होगा, मेरा पेपर कब होगा, और हमारे पास जवाब नहीं होगा उसको देने के लिए। और वही स्थिति पैदा हो गई। बच्चे को जानना है, क्योंकि एक बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको पता तो चले कितना टाइम पीरियड। तुम तो कल को नोटिस करके कह दोगे 7 दिन बाद पेपर है, फिर बच्चा तैयार नहीं हो पाता, जो तुमने सीजीएल में किया। तो बेहतर है आप पहले से एक शेड्यूल दे दो, एक कम से कम स्कीम दे दो कि भाई ये एग्जाम की डेट्स हैं, चाहे टेंटेटिव ही दे दो कि टेंटेटिव डेट्स हैं, बट वो भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, अब यहां पर एक चीज समझ लो कि क्या होगा, पहले सीजीएल के बाद आपका सीएचएसएल होगा, फिर आपका एमटीएस होगा। उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली अब ये अक्टूबर जा रहे हैं, नो डाउट जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि अक्टूबर जाएंगे, लेकिन एक चीज समझना, अक्टूबर भी तब जाएंगे जब सीजीएल का एग्जाम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। सीजीएल का एग्जाम प्रॉपरली हो गया, प्रॉपर हो गया, उसके बाद आपका सीएचएसएल और एमटीएस को कंडक्ट करवाया जाएगा। सीजीएल के बाद एमटीएस और सीजीएल, आपका सीएचएसएल और एमटीएस होगा। तो जितने भी एमटीएस वाले विद्यार्थी भी हो दोस्त, आपको समय मिल रहा है, पढ़ाई कर लो। कोई कमी रह गई थी या किसी को ऐसा लग रहा था कि इस बार मेरा टाइम निकल गया, मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाया था, ये नहीं कर पाया था, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो। फ्री कंटेंट से ही पढ़ लेना, हर यूट्यूब चैनल पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, ढंग का छांट लो हर एक जगह से और अच्छा कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। समय है, उसका उपयोग करो। बाकी सीएचएसएल वाले जितने भी बच्चे हो, तुम लोग सीजीएल पर निगाहें जमा कर रखना, तुम लोग सीजीएल के एग्जाम पर निगाहें जमा कर रखना कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, और उसके आधार पर तुम अपने एग्जाम को देख लेना। बाकी जितने भी सीएचएसएल वाले बच्चों, एक चीज और समझ लो बेटा, तुम्हारा एग्जाम 12th लेवल पर होता है, और 12th लेवल का भी एक एग्जाम हुआ है स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर की आंसर की भी आ गई है बच्चा, स्टेनोग्राफर की आंसर की आ गई है, इसकी आंसर की सॉल्व कर लो। 9 आंसर की होंगी, हर दिन की 3 है, 3 दिन पेपर चला था। इसकी आंसर की सॉल्व कर लो, आपको लेवल का अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि ये भी 12th लेवल पे था। तो एक बार स्टेनो के पेपर को जाके एनालाइज कर लो, स्टेनो के पेपर्स को सॉल्व कर लो। रीजनिंग का पूरा 9 की 9 शिफ्ट का मैंने सॉल्यूशन बना दिया है, वीडियो सेक्शन में अपलोड करवा दूंगा, मिल जाएगा एग्जैक्ट डेट वाइज शिफ्ट वाइज, वहां से सॉल्व कर लेना। बट कर जरूर लो, अब समय मत व्यर्थ करो, इससे तुमको अंदाजा मिल जाएगा अच्छा नए पैटर्न पे क्या क्या पूछा है हमसे, जितने भी स्टेनो में 12th लेवल का ही पेपर हुआ है। और साथ में अपना सीजीएल वाले को भी एनालाइज करते हुए चलना। मैंने 9 की 9 शिफ्ट की आंसर की बना दी है, डिटेल्ड सॉल्यूशन बना दिए हैं, वीडियो सेक्शन में पढ़वा दूंगा, उसको परेशान मत होना। इस चैनल को चाहे सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, कोई पैसे नहीं कटेंगे, और फ्री कंटेंट देता रहा हूं, देता रहूंगा। सबसे पहले मैंने 9 की 9 शिफ्ट की आंसर की बनवाई है, और सबकी आज शाम तक आपको मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे जो एसएससी ने पूछे, अभी एक ही आंसर की एसएससी ने जारी की, स्टेनोग्राफर की सिलेक्शन पोस्ट की आई नहीं है। जिस दिन सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आएगी, वो भी पूरी सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा, लेकिन स्टेनोग्राफर की आ गई है। एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन कराया है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन मिस है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें, डेट वाइज शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी मिल जाएगी बेटा, इसी चैनल पर मिल जाएगी, मैं वीडियो सेक्शन में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे अपलोड होगी। तो बाकी मैं शाम 5 बजे आपको साथ जोड़ूंगा, आज भी अभी आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में, तो शाम 5 बजे एक पेपर सेट करवाने वाला हूँ। बट अब ये मान लो, देखो एग्जाम तो डेफिनेटली आपका अक्टूबर जा रहा है, नो डाउट, बट मेरी भी एक गुजारिश है, आप लोग भी गुजारिश कर सकते हो कि कम से कम एसएससी एक नोटिस डाल के इन्फॉर्म तो कर दे। आज तो 8 तारीख भी हो गई, आज के दिन पेपर था सीएचएसएल वाले बच्चे का, जिसका सीजीएल से मतलब नहीं है, वो तो नहीं, वो तो अपनी तैयारी में मग्न होगा कि आज 8 तारीख है, 8 मेरा पेपर होना चाहिए था, कोई अपडेट नहीं है। बट आज के दिन तो एक नोटिस आना चाहिए था कि भाई आपका एग्जाम डेट शिफ्ट कर दी गई है। इवन डेट ना भी बताते तो इतना ही लिख देते कि एग्जाम डेट शिफ्ट कर दी गई है। चलिए, वो उनकी मर्जी है। तो मिलते हैं आगे दोस्तों, ठीक है। मैं आज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा बता देता हूँ, सॉल्यूशन बच्चा कहाँ मिलेगा, जहां पर मैंने, देखो जहां पर आप इस चैनल पे होगे, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वैसे सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ बता देता हूँ। ये वीडियो सेक्शन होता है बच्चा, वीडियोस लिखा है, यहाँ पर मिल जाएगा, इस वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने अभी देखो ये एक 23 घंटे का सॉल्यूशन बना के डाला है, अगर ध्यान दोगे तो ये 23 घंटे की एक वीडियो है मेरी, इसमें सीजीएल 2024 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। सीजीएल में 2024 में हर एक डेट की, हर एक शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन इसमें है, 23 घंटे की वीडियो है ये, लेकिन A to Z पूरा सीजीएल का निचोड़, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं है इसमें। सेम ऐसी वीडियो सेक्शन में अभी स्टेनोग्राफर डाल दूंगा पूरा 2025 की हर एक शिफ्ट के साथ, और वो आपको मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चा। चलो, सीपीओ का तो बेटा पता ही नहीं चल रहा अभी तक, नोटिफिकेशन का ही नहीं पता है बेटा। मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि एग्जाम अच्छे से होंगे, लेकिन मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना, अपनी तरफ से 100% ईमानदार रहना, अपनी तरफ से पूरे तैयार रहना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को लव यू, थैंक यू सो मच पल्टन, थैंक यू।